हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये एबीपी न्यूज की खास कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। आज आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ लगातार एबीपी न्यूज पर देश की ताकत, देश की परंपरा, देश की विरासत की वो तस्वीर और वो वानगी देखनी है जो आज कर्तव्य पथ से शुरू होने वाली है। समय रहेगा 90 मिनट का, 10:30 बजे ये परेड शुरू हो जाएगी। मार्चिंग दस्ते 16 के करीब, झांकियां लगभग 23 होने वाली है। कर्तव्य पथ पर ये जो आपको सिलसिला दिखेगा, वहां पर नृत्य होंगे, अलग अलग कलाकार होंगे, लगभग 500 के करीब है। फ्लाई पास जो है वो 45 के आसपास विमान जो है वो इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। और आप जानते हैं इस बार मुख्य अतिथि जो है वो अब्देल फतह अल सीसी है। ये नाम है आज के रिपब्लिक डे परेड में हमारे चीफ गेस्ट का। मिस्र यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी का बतौर चीफ गेस्ट भारत आना कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इस कूटनीति को डिकोड करने से पहले आइए आपको अल सीसी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उनका जो रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि ये तीसरी यात्रा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनकी हिंदुस्तान में रहने वाली है रिपोर्ट। अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। पहली बार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया गया है। अब्देल फतह अल सीसी सेना के बैकग्राउंड से आते हैं। मिस्र का प्रेसिडेंट बनने से पहले वो आर्मी चीफ थे। 2012-13 में अल सीसी मिस्र के डिफेंस मिनिस्टर थे। 2013-14 में वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। 2013 में मोहम्मद मुर्सी की सरकार के खिलाफ जनता ने विद्रोह का बिगुल फूका तो अल सीसी ने हालात संभालने की कोशिश की। मुर्सी सरकार और मुस्लिम ब्रदरहुड के कई नेताओं से भी जब विद्रोह नहीं संभाला गया तो अल सीसी ने मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया। अल सीसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया, लेकिन मिस्र की आवाम चाहती थी कि अल सीसी खुद कमान संभाले। 8 जून 2014 को वो मिस्र के राष्ट्रपति बने। 2018 के चुनाव में अल सीसी की लोकप्रियता और बढ़ गई। 97.08% वोट पाकर वो दोबारा मिस्र के राष्ट्रपति बने। तो मुख्य अतिथि के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली है। उन्होंने इजिप्ट को एक नई राह पर ले जाने की पूरी कोशिश की है। आपको ये बता दें कि निधिश्री भगवान दास रोड पर मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। निधिश्री, क्या जानकारी और क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही है? हैप्पी रिपब्लिक डे बाय द वे। आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये देखिए जरा, ये जो भीड़ है दरअसल ये दूसरे हिस्से में थी और अब धीरे धीरे करके ये सभी आप जाने लगे हैं इंडिया गेट की तरफ। और मैं आपको इसी भीड़ में एक चेहरा दिख रही होंगी और तमाम वो लोग जिनको परेड देखने का शौक है, जो परेड देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर इनको पास नहीं मिली है तो ये दूर दराज से ही देखेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और ये देखिए जरा, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और अचानक ही भीड़ आई है, चूंकि भीड़ लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ इतने कड़े इंतजामात है कि इनको बिना पास के अनुमति नहीं है। दूसरा, अब जाकर के जो है इनको धीरे धीरे करके पूछताछ करके इनको इस हिस्से पर भेजा गया है ताकि यहाँ से गणतंत्र दिवस का परेड देख सके। ये लोगों की भीड़ है, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है। यहाँ से आगे आगे धीरे धीरे करके जाएंगे। और इसके अलावा, भीड़ के अलावा यहाँ पर सबसे अहम बात है कि सुरक्षा के किस तरीके से इंतजामात है। हमें काम कर लेने दीजिए। ये देखिए जरा, ये रूफटॉप पर जो है आपको दिल्ली पुलिस के जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं। आप जो बात कह रही, कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़े पहरे के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस के, ये देखिए आप तैयारियां शुरू हो चुकी है। लगभग 6000 सुरक्षा कर्मी जो है तैनात कर दिए गए हैं परेड की सुरक्षा में। और वही निधिश्री जो है वो दिखा रही थी। और ये देखिए तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आने लगी है। ये केरल के कोच्चि की तस्वीर है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हिंदुस्तान गर्वान्वित तरीके से हर रंग दिखाने वाला है। हम लौटेंगे जल्दी सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर के साथ। देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।